4 बकरा बनाया इन्होंने और 4 बकरा को हलाल किया है। सबसे पहला बकरा श्री नीतीश कुमार जी, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरा जयंत चौधरी और चौथा रामविलास पासवान का बेटा क्या नाम है, चिराग पासवान। ये चारों के कंधे पे ये बिल को लाया गया है। गंदा नहीं खाता हूँ, मैं दूसरे को सताने वाला नहीं बनता हूँ, मैं अपनी ईमान पर चलता हूँ, मैं अपनी ईमान का रोटी खाता हूँ, तुम्हारी दुश्मन का रोटी नहीं खाता हूँ, तुम्हारे हराम चीज नहीं खाता हूँ। जिंदगी भर तुम नापाक रहोगे, मैं मर के दम तक मैं पाक रहूंगा। हम उस हक के पत्ते नहीं है जो टूट कर बिखर जाएं। आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे। यहाँ पे जो मजमा है ये बिहार और झारखंड उड़ीसा की है। अगर सरकार अपनी चाल ऐसी चलती रहे तो पूरा हिंदुस्तान में ऐसा मजमा देखिएगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है राजनीति में। जो मोदी बैठी हुई 2014 से प्रशांत किशोर मास्टरमाइंड उनके साथ था। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। अभी हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बिहार के कोने कोने से यहाँ पे मुसलमान भाई एकत्रित हुए हैं वक्फ बिल के खिलाफ। केंद्र सरकार ने जो वक्फ बिल लाया था उसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। क्या नाम हुआ आपका? मातावालम। कहाँ से आए हैं? बेतिया। बेतिया से आप देख सकते हैं कि भाई हैं वो बेतिया से आए हैं और वो पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हुए हैं वक्फ बिल को लेकर। क्या मांग है आपकी? सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, हम उस हक के पत्ते नहीं है जो टूट कर बिखर जाएं। आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे। मैं नरेंद्र मोदी को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि वो बिल को वापस करें। हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन राइट है कि वो बिल को वापस करें। नहीं तो हम आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, कल हम जंतर मंतर दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। क्या लगता है यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, इतना बड़ा जलसा आयोजित किया गया है, इतनी गर्मी में आप देख सकते हैं कि कितना पसीना चल रहा है हम लोग के शरीर से, हमारे शरीर से भी चल रहा है, आपके शरीर से भी चल रहा है। इतनी गर्मी में इतनी भारी मात्रा में हमारे मुसलमान भाई एकत्रित हुए पटना के गांधी मैदान में। इससे सरकार के कानों में जुड़ेंगे और वो बिल वापस लेगी। क्या लगता है? इंशाल्लाह वो सरकार इस वापस को बिल पास नहीं करने देगी और इसको वापस करेगी बिल को। ठीक है, हम लोग का उम्मीद है सरकार इसको वापस करेगी। 2025 में चुनाव होना है जी बिहार में विधानसभा का। क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? इंशाल्लाह जो हमको सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह उनको हम सपोर्ट करेंगे। कौन पार्टी सपोर्ट कर रही है? वो तो इस पर बताया नहीं जा सकता। इस पर मतलब आप इतने मतलब बेतिया से आ सकते हैं और इतना खुल के बता नहीं सकते कि कौन सी पार्टी अभी मुसलमानों के हक हुकूक की बात कर रही है। नहीं है, बात यहाँ की है कि बात हम यहाँ पे आए हैं वक्फ के लिए आए हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ के लिए करेंगे। वक्फ की कानून को जो है उसको वापस किया जाए। जो हम सरकार कोई किसकी भी गवर्नमेंट बने वो सब किसी के मतदान अपना है, मत को अपने मन से दान करना है। जो जिसको जैसे लगेगा, मुसलमान को अगर ऐसा लगेगा कि ये सरकार हमारे लिए सही नहीं, वो हटा देगी। अब देख रहे हैं अभी ये सिर्फ बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात है। अभी यहाँ पे जो मजमा है ये बिहार और झारखंड उड़ीसा की है। अगर सरकार अपनी चाल ऐसी चलती रहे तो पूरा हिंदुस्तान में ऐसा मजमा देखिएगा। पूरा हिंदुस्तान में मतलब ऐसा देखने को मिलेगा जलसा। ऐसा पूरा हिंदुस्तान में मजमा देखना पड़ेगा क्योंकि मुसलमान के साथ जो हो रहा है उसमें हमारे सब धर्म के भाई हमारे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जदयू विरोध करेगी संसद में वक्फ बिल का, लेकिन जब समर्थन की कितना धक्का लगा? कितना धक्का लगा? बहुत धक्का लगा। महसूस तो हुआ, जिन पे हमारी उम्मीद थी वो सरकार अभी बौखलाहट उसकी हो गई है। इतना अभी हल्का फुल्का भी तीन ही राजा भी आया यहाँ पर। देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अभी जो मुसलमान भाई थे वो जदयू पर सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे, जदयू को सबसे ज्यादा सपोर्ट। एक चीज जान लीजिए, हम जदयू और मोदी या नीतीश कुमार किसी पे विश्वास नहीं करते। हम अब विश्वास हमारा है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे है और अल्लाह पे हमारे विश्वास है कि ये वक्फ बिल लागू नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, काला कानून। अभी देख रहे थे कि चाचा पीछे से चिल्ला रहे थे। क्या लगता है वक्फ बिल सरकार वापस लेगी? हक की लड़ाई पर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फसीलुल्लाह। कहाँ से आए हैं? पटना के गांधी मैदान। बेतिया से। मतलब बिहार के कोने कोने से हमारे मुसलमान भाई पटना के गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं वक्फ बिल के खिलाफ में। क्या लगता है सरकार वापस लेगी? लेगी। हमारी मस्जिद बचेगी, हमारा कब्रिस्तान बचेगा। अच्छा, वक्फ बिल से आपके मस्जिद को कैसे खतरा है? ना एक मिनट। वक्फ बिल से आपके मस्जिद को किस प्रकार से खतरा है, थोड़ा सा ये बताइए। खतरा ये है कि सरकार तो कह रही है कि कोई खतरा नहीं है। नहीं, खतरा है ना, तब नहीं। ये वक्फ बिल, ये कौन सा बिल आता रहता है, ये क्या है? ये धोखा दे रही है सरकार। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। आपको ऐसी सरकार नहीं चाहिए? क्या लगता है इतना बड़ा जो जलसा हुआ है उससे सरकार मतलब अपना बिल वापस? धूप में मुआना क्या है? मैं कहता हूं योगी से और मोदी से, धूप तो बहुत है, गर्मी भी कहेंगे, ये सारी अवाम क्या कहेगी? अल्लाह भी उन पर कह डालेगा। एक मुसलमान को आप चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, ये क्या है? सरकार का कहना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एहसान शेख हुआ। सरकार कह रही है कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं ना क्या विकास हो रहा है? आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं? आप सीतामढ़ी से आए हैं जी। हाँ, तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी वक्फ बिल को? लेना पड़ेगा। हाँ, हम लोग कह रहे हैं वही लेना। जदयू जब संसद में वक्फ बिल का समर्थन कर दी, क्या कितना धक्का लगा? मुसलमान के साथ गद्दारी किया है। हम लोगों ने हमेशा जो है जेडीयू के साथ समर्थन में रहा और जब भी जो ज़रूरत पड़ा था हम लोग खिदमत किए, मगर उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा गद्दारी और नाइंसाफ़ी किया है। ये मुसलमान उसको बख्शने वाला नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है, बार कहते दिख रहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। क्या लगता है, डालेंगे या फिर केवल चुनावी जुमला है? सबका जुमला है, समझ रहे हैं।
मुसलमानों को जितना लोग सब यूज़ किया है ना, अब मुसलमान धीरे धीरे समझ गया है कि हमें किसको वोट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। क्या लगता है, तो अभी आप बोल रहे हैं कि मुसलमान समझ गया है, तो कौन है मुसलमान का सच्चा हमदर्द? हमदर्द हम लोग तो मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी भाई, हम कितने तो हमारे कौम के हैं, है ना। वो हक हर चीज़ में बिल फाड़ने के हो गए या मतलब किसी तरह का मसला होता है तो वो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं और हमारे कौम के रहनुमा हैं, तो हम उसको चुनेंगे ना। कि ये झूठा जुमला जो है जितने आने वाले हैं कि हम करेंगे, हम कर देंगे, ये सब जुमला है। करने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता। कोई नहीं भाई, हमारा कोई नहीं है, हमको अब तक सब यूज़ ही किया है ना। अब हम किसी पर भरोसा करने वाले। भारत में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जरूरत पड़ता है तो एक दूसरे के साथ में भी खड़े होते दिखते हैं, क्या लगता है? इसलिए शेर एक कहना चाहते हैं जी जी बिल्कुल कि नफरतों को हमें मिटाना है, नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप फिर जलाना है। अरे हिंदू मुस्लिम एक हो जाए तो ऐसा भारत हमें बनाना है, ऐसा भारत हमें बनाना है। कहा जाता है कि जनता की राजनीति कोई नहीं कर रहा, जनता की हक की राजनीति कोई नहीं कर रहा है, सब केवल राजनीति चूल्हे से अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। सबको पावर चाहिए, और पावर जब हो जाता है तो उसकी नशा में जो है एकदम बेहोश हो जाता है। आवाम का उसको कोई फिक्र नहीं है, उसकी समस्या उसकी परेशानी किसी को नज़र नहीं आता है। हम लोग को सिर्फ यूज़ करने के लिए वो समझता है कि यूज़ कर ले छोड़ दे। अभी नया नया प्रशांत किशोर आया है। प्रशांत किशोर का आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जिसकी जितनी भागीदारी उतने हिस्सेदारी देंगे। क्या ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है राजनीति में, और सीधे बोलती है। रुकिए, आप चुप रहिए। मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, आप उनका ये स्लोगन सुने होंगे, ठीक है। वो आए हैं, कहाँ से आए आपको मालूम है? वो हिंदुस्तान की कई पार्टियों को सरकार बना चुकी है। आज जो मोदी बैठी हुई है 2014 से, प्रशांत किशोर मास्टरमाइंड उनके साथ था। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ था वो, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ था वो। जब जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर का रैली होता है देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो बहुत भारी संख्या में उनकी रैली में पहुँचते हैं, उनका समर्थन। हाँ, वो पहुँच रहे हैं। जनता मूर्ख थी, मूर्ख है, उसमें मैं भी आता हूँ, ठीक है। जनता मूर्ख थी और मूर्ख है, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अली राइन है, मैं मुंगेर ज़िला से हूँ, ठीक है। मैं मुंगेर ज़िला से हूँ और अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी वो भी मुंगेर के हैं और उनके मैं बहुत करीबी हूँ, ठीक है। पर मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए कि बिहार में ना मुझे असदुद्दीन ओवैसी चाहिए, ना तेजस्वी चाहिए, ना नीतीश चाहिए। मुसलमान को अपनी पार्टी बिहार में बनाना होगा, मुसलमान को अपनी पार्टी बिहार में बनाना होगा। और सरकार का चाबी, विधानसभा का चाबी मुसलमानों के हाथ में पहले भी था और अब भी है। मैं पूरे बिहार के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप बिहार में अपनी पार्टी बनाएं और हमारे पास जो मुसलमानों का 17 से 20% वोट है पूरे बिहार में, 243 सीट में अगर हम 50 सीट भी लाते हैं तो चाबी हमारे हाथ में है। क्या लगता है इतनी जल्दी पार्टी बन पाएगी? क्योंकि चुनाव के मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। क्यों नहीं बन पाएगी? जब ताती समाज जिसका 1% वोट है उसकी पार्टी बन सकती है। हिंदू भाई में ताती समाज का 1% वोट वाला पार्टी बना सकता है, जो पान बेचने वाला अपना पार्टी बना सकता है, नाव चलाने वाला अपना पार्टी बना सकता है। तो ये मुसलमान जो कि पूरे मुल्क पे बादशाहत का राज रखता था, पूरे हिंदुस्तान को अपना कहता है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी मुकलियत है, वो बिहार में अपनी पार्टी नहीं बना सकता है। अच्छा, अभी चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम 243 सीटों से लड़ेंगे। चिराग पासवान जी का तो मत पूछिए। अगर चिराग पासवान जी अगर सच्चे हैं तो सबसे पहले वो मंत्री पद से इस्तीफा दे, तब बिहार में अकेला चुनाव लड़े। वो अपना जो मिठाई है मुरब्बा अपने पास रख रहे हैं इस पैकेट में, और चाहे वो चाह रहे हैं कि लड्डू हो जाए इस पैकेट में। सत्ता किसी एंगल से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहे जिधर से सत्ता मिल जाए वो सत्ता में रहना चाह रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, क्या बता दे रहे हैं आपको। उसका काम है नीतीश कुमार को ख़त्म करना, समझे। नीतीश कुमार को जो है 120 सीट से 80 पे लाया, 80 से 43 पे लाया, और इस बार हमको लगता है 3 पे ला देगा वो, ठीक है। और मैं मुसलमानों से फिर कह रहा हूँ, कहीं तो उससे आरजेडी को भी नुकसान होना है। हाँ, आरजेडी को भी नुकसान होगा, होगा ना, होगा। आरजेडी को जहाँ पे आरजेडी का तगड़ा पार्टी होगा वहाँ ज़्यादा को खड़ा कर देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 से 20,000 वोट काट देगा, ज़्यादा हार जाएगा। जहाँ मुस्लिम आरजेडी से खड़ा होगा मुस्लिम को खड़ा कर देगा। अभी देख सकते हैं कि अभी एक भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अंजुम बाड़ी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट के आप एडवोकेट हैं जी। आज यहाँ पे पटना में जो इस प्रकार का जलसा हुआ है, मुसलमान भाई एकत्रित हुए बिहार के कोने कोने से वक्फ बिल के खिलाफ, क्या लगता है सरकार वापस लेगी? एक बात मैं पहले कर दूं आपको, सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और बुद्धिस्ट के भी लोग हैं, जिनकी तादाद अभी कम है और ज़्यादा तादाद में इस अगले बार अभी आएंगे। आप स्टेज पर ही देखिए ना भाई, सीपीआईएमएल के विधायक, फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी उपस्थित हैं और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी भी मौजूद हैं। तो फिर क्या कहें? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बना है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरी तरह से खिलाफ में बना है, और कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के खिलाफ में बनेगा वो मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हर लॉ बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से।
ये जो लॉ बना है इसने आर्टिकल आपको 14 आर्टिकल 20 आर्टिकल 29 आर्टिकल 26 को वायलेशन है। कैसे मैं बता दूं, सिर्फ आर्टिकल 26 के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 26 कहता है कि इस देश में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का विस्तार प्रचार, जमीन की खरीदारी, मस्जिद बनाने का, मंदिर बनाने का, चर्च बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो ये जो है ये सरकार एक मंसूबा के तहत इस बिल को ला कर करके मुसलमानों की जितनी ज़मीन है उसको हड़पना चाहती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग के पास रिसर्च है, 365 ज़मीन ऑलरेडी प्रॉपर्टी उन्होंने जो है अब तक जो हड़प कर लिया है। और मुंबई में उनके अमीर दोस्त हैं, उन्होंने जो है वक्फ के प्रॉपर्टी को लीज में लिया था। अब लीज खत्म होने वाला है तो अब उनको बचाने के लिए ये आनंद फानंद में बिल लाए हैं। और एक बात बता दूं, हिंदू ट्रस्ट अधिनियम उसमें लिखा हुआ है कि उनके ट्रस्ट में एक भी गैर हिंदू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ना मुसलमान होगा, ना सिख हो, ना ईसाई होगा, ना जैनिज्म होगा। अच्छी बात है भाई, उन लोग का जमीन है। अब ये क्या किए हैं, हमारे इसमें ट्रस्ट में आधा हिंदू को रखे हैं, तो कथित हिंदू को रखे हैं, वो भाजपाई को उसमें घुसाएंगे और मुसलमान के जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे। और आगे की बात जो मिशन का है ये भी मैं बता दूं, कहा जा रहा है सर, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक एक प्रॉपर्टी सरकार की होती है। जो नियम है उसके तहत मैं आप बात करूंगा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप हमारी बातों को समझ सकते हैं। और जो हिंदुस्तान में जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार की है, चाहे वो वक्फ बिल हो या फिर हिंदू एक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो फिर अगर सरकार इसमें अगर कोई कानून लाती है उससे किस प्रकार का तकलीफ हो रहा है? तकलीफ क्यों नहीं होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में ना बनाना होगा। आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई नहीं बना सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 26 वायलेशन क्यों किया? अगर आप ये करना चाहते हैं कि हिंदू ट्रस्ट अधिनियम में बदलाव करना होगा, चर्च में बदलाव करना होगा, क्रिश्चियन में बदलाव करना होगा, बुद्धिस्ट में बदलाव करना होगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ये चालू हो चुका है। वो मुसलमान के प्रॉपर्टी को ही नहीं हड़पना चाहते हैं, आने वाले समय में वो क्रिश्चियन के भी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो गिनती कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनका बड़ा बड़ा स्कूल है, वो बुद्धिज्म के जो है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। सिख के प्रॉपर्टी को भी लेंगे और आने वाले समय में जैनिज्म के भी प्रॉपर्टी को लेंगे। अभी गया में जो है वहाँ प्रीस्ट कौन होगा? बुद्धिज्म ना होगा? क्यों हिंदू हो गया है? जब हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसलिए समझ जाइए कि आने वाले समय में ना सिर्फ मुसलमान की प्रॉपर्टी जाएगी, सिख की जाएगी, ईसाई की जाएगी, बुद्धिज्म की जाएगी, सारे लोगों को जाएगी। लेकिन आज मैं बता दूं आपको कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाए हैं, ये वैध कानून है, ये नहीं है। और मुसलमान इस देश के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं शायद और लोगों से ज़्यादा दिया है उन्होंने, और आने वाले समय में भी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी देगा। लेकिन सरकार को चेता देना चाहते हैं कि जब हम किसी का इज्जत क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान में अभी बिहार 2025 में चुनाव होने वाला है, मुसलमानों का हमदर्द कौन है? मुसलमान किसका साथ देंगे? इसका सबसे बड़ा खेल किया है, सुनिए, बिल का 4 बकरा बनाया गया, इसको जरूर आप दिखाइएगा। बिल्कुल 4 बकरा बनाया इन्होंने और 4 बकरा को हलाल किया है। सबसे पहला बकरा श्री नीतीश कुमार जी, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरा जयंत चौधरी और चौथा रामविलास पासवान का बेटा क्या नाम है? चिराग पासवान। ये चारों के कंधे पे ये बिल को लाया गया है कि उनका जो है कैरियर पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट रूप से खत्म हो जाए, क्योंकि सबको मुसलमान का वोट। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 4 बकरा बनाया गया है और 4 बकरा में नीतीश कुमार जी भी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी हैं, रामविलास के बेटे चिराग पासवान जी भी हैं। ये बहुत बड़ी। सबसे बड़ा बकरा किसको बनाया गया? ये बकरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाया गया, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुसलमान बहुत चाहते थे श्री नीतीश कुमार जी को, और उसको सत्ते पे बैठाया था। और आज क्या हुआ, श्री नीतीश कुमार जी ने बिल का सपोर्ट कर दिया। तो आज मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि वो समय रहते, वो एक समाजवादी हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, समय रहते इस बिल का वापस कर दे। अगर वो समय रहते इस बिल को वापस करेंगे कि मुसलमान का 80% वोट उनको जाएगा और पूर्ण रूप से वो सरकार बनाएंगे इस बिहार में। कहीं ना कहीं जो बिल का समर्थन की है जदयू पार्टी, उससे जदयू का मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आया है, दिक्कत में आया है, बहुत दिक्कत में आया है। पूरे मुसलमान जो है आपको बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने जो है आपको वहां से हट गए, उस पार्टी से त्याग पत्र दिया है और उनकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं नीतीश कुमार एक सज्जन आदमी है, समाजवादी हैं, अपने भूल को सुधार लें। और अगर वो भूल को सुधार लेते हैं और इस बिल का विरोध करते हैं और सरकार को गिरा देते हैं तो पूर्ण बहुमत में आएंगे, मुसलमानों का 80% वोट उनको जाएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार को गिराना होगा तभी पूर्ण बहुमत में नीतीश कुमार जी आएंगे? नहीं, वो अगर बिल का अगर समर्थन हटा लेंगे, विरोध करेंगे तो मुसलमानों का वोट आएगा और वो अच्छे वोट से जीतेंगे, फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए बहुत देर से चाचा कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस हुआ।
हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं दरभंगा जिला से हूँ। दरभंगा से आए हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के कोने कोने से बिहार के मुसलमान भाई लोग उपस्थित हुए हैं, तो वो मतलब सच बात है, क्योंकि आप लोग हर अलग अलग जगह से हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? बिल वापस लिया जाएगा? हूँ जो हमारे मुसलमानों जो है आप ही लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं भाई, जितनी मजहब आप ही लोग दिक्कत दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? जितनी मजहबों हैं, जितनी जो हैं, सारी मजहबों से ये अफजल मुसलमानों हैं। ये मजहब के नज़दीक, मुसलमान के नज़दीक मजहब का कदम पर झुकेगा। ये मजहब किसी के नज़दीक झुक नहीं सकता है, सर कटा सकता है, सर कटा सकता है, मगर अपनी ईमान को नहीं मिटा सकता है, अल्लाह को हुक्म को नहीं मिटा सकता है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम गंदा नहीं खाते हैं, हम नापाक नहीं रहते हैं, हम हराम नहीं खाते हैं, हम हलाल खाते हैं, हम पाक रहते हैं। हमारा सारा चीज़ पाक है, सारा चीज़ हमारे नबी वाला है, सारा चीज़ मेरा अल्लाह का हुक्म बना है। हम गंदा नहीं खाता हूँ, तो दूसरे को सताने वाला नहीं बनता हूँ। मैं अपनी ईमान पर चलता हूँ, मैं अपनी ईमान का रोटी खाता हूँ, तुम्हारी दुश्मन का रोटी नहीं खाता हूँ, तुम्हारे हराम चीज़ नहीं खाता हूँ। जिंदगी भर तुम नापाक रहोगे, मैं मर के दम तक मैं पाक रहूँगा। कौन 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 नापाक रहेगा और कौन हराम की खाता है? आप क्या कहना चाहोगे? तुम रहोगे, ये कानून को चलाने वाले, कानून को चलाने वाले। और ये जो है जिसको तुम बिद्दत कर रहे हो, ये हर वक्त पाक रहेगा, ये हर वक्त ईमान वाला बना रहेगा, हरदम अल्लाह रसूल को नाम लेता रहेगा, और तुम्हारे लिए बैकुंठ जहन्नुम में तरह ठिकाना रहेगा मर के दम तक तुम्हारा। क्या लगता है सरकार वापस लेगी? सरकार वापस लेगी? क्या लगता है सरकार वापस लेगी बिल को? बस मेरा सरकार वापस चाहिए, मेरा वापस चाहिए, मेरा वापस चाहिए। जो ये कानून लगाया है, ये कानून को छोड़ दे। चैन होना चाहता है तो मुसलमानों अपनी जान देने के लिए तैयार है, कुर्बानी के लिए। नीतीश कुमार जी जब बिल का समर्थन किए थे, धक्का लगा था। हाँ, तो उसके लिए जो है, उसके लिए मैं भी पहले तैयार था, मगर अब नहीं तैयार हूँगा। ये तो हमारी जो है काम को बर्बाद कर रहा है, हमारे मुसलमानों को, हिंदुओं को टकरा रहा है। हम मुसलमान हिंदू जो हिंदुस्तान में मैं भाई बनाऊँ। तुम्हारे मंदिर से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे शमशान से नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत है, मेरे मस्जिद से तुम्हारा क्या तुम्हें ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? तुम गंदा खा करके और तुम मुसलमानों को सताने चाहते हो। तो ये ज़मीन रूप पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, तब तक ये ज़मीन रहेगा। वह बिल जो लाई है सरकार, अल्लाह कहने वाला एक भी नहीं रहेगा, उस रोज ये ज़मीन मिलट जाएगी। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी मुसलमान भाई एकत्रित हुए हैं पटना के गांधी मैदान में, और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो वो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पटना से लेकर दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली तक ले जाना पड़ा तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। खैर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।